for covering our issue. I'm Sri Tarmiri, the President of Arunachal Christian Forum. My left is Sri James T. Chitara, Secretary General of Arunachal Christian Forum, and my right is Evangelist Sanara Digyo, the Vice President of Arunachal Pradesh Christian Church Revival Council. The aim of today's press conference is to brief the episode of Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 in bracket anti-conversion law. To this regard, for details, I'd like to invite the Secretary General of Arunachal Christian Forum, Sri James T. Chitara. Good afternoon all. Today we are here to speak about the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Before coming into the act, I'd like to inform that our first page of democratic movement that is intensified after announcement of Honorable Chief Minister to implement the Dormant Act. We started from 10th of February, and on that we want to update our people about the movement. So before coming to act dealt on that, I'd like to clarify. बहुत अरुणाचल में बहुत लोग ने ये बोल रहा है कि अरुणाचल क्रिश्चियन जो है रिलीजियस अगेंस्ट में बोल रहा है बोल के बहुत हमें मीडिया में सोशल मीडिया में देखता है। मैं आज क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमारा मांगे गवर्नमेंट को हम पुट अप कर रहे हैं। हम आज तक किसी रिलीजियस ग्रुप को हम नहीं बोल रहा है। आप याद रहिए और पॉइंट आउट कीजिए कि हम किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ हम इस मूवमेंट में नहीं लेते हैं। हमारा रिजर्वेशन, हमारा डिमांड हम अपना सरकार को रख रहा है। तो इसलिए बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा खिलाफ बोलने लगता है। तो मैं उन सब से अपील करना चाहूंगा कि हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा है, आप सब से कोई मतलब नहीं है। अब हमें जबरदस्ती मतलब ट्रोल ना किया जाए। दूसरे में हम एक तारीख को देखा है ये इंडिजिनस स्पीच एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल ने इस एक्ट को इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोग ने पदयात्रा किया है। तो मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करता है कि वो अपना मांग को सरकार को रखा है। इसके लिए हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जैसे रखता है उनका भी डिमांड ऐसे रखा है। बदन वहाँ एक चीज मैं उन सब से अनुरोध करना चाहूंगा, आपका सारा दिन का डिबेट जो है क्रिश्चियन का ऊपर किया गया है। आपका दिन का सारा स्लोगन है, सारा स्पीचेस है एसीएफ का खिलाफ कहा गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का खिलाफ किया गया है। आप गवर्नमेंट का खिलाफ कुछ नहीं बोला है।
आपका डिमांड का खिलाफ कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है सो कॉल्ड इंडिजिनियस पीपुल रिप्रेजेंट करता है बोल के आप जो मांगते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम भी इंडिजिनियस पीपुल है, हम भी अपना मांग सरकार को रखने का हमारा राइट बनता है। आप सब ने वहां में बाइबल भी पढ़ के बाइबल को भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दिया है। ये किसी रिलीजियस मतलब बुक को सेक्रेट को लेके मौकरी करना जरूरी नहीं है। आपका सवाल को आप सरकार से मांगिए, जस्टिफाई सरकार को दीजिए। वह बाइबल पढ़ के क्रिश्चियन का खिलाफ बोलने का ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरा, हम जो क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि हमारा सरकार बोलता है कि हमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि 6 महीना का अंदर में रूल को इम्प्लीमेंट करना है बोल के हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस करता है। हम ड्यूटी बाउंड टू डू, ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा और ये मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो तंबो तमीन ने जो पीआईएल किया है, पीआईएल फाइल किया है, वो पीआईएल डिसमिस पीआईएल है। उसमें वो पीआईएल हार चुका है, हारने वाला ये पीआईएल है। इसमें आप लोग के पास भी ऑर्डर कॉपी होता होगा। ऑर्डर में नो वेयर इट इज स्टेटेड कि गवर्नमेंट इस रूल को इंप्लीमेंट करो, इस एक्ट को इंप्लीमेंट करो बोल के कहीं नहीं कहा है। आप सब जानते हैं, आप कॉपी को निकाल के पढ़िए जजमेंट को। वहां में गवर्नमेंट बोलता है हम रूल बना रहा है और वो रूल बना के हम लॉ डिपार्टमेंट को जमा कर चुका है, अभी लॉ वेटिंग में स्क्रूटिनी में है बोला है। तो हाई कोर्ट बोला है कि ठीक है, लॉ आप बनाता है तो आप 6 महीना में अगर आप करेगा बोलता है तो आप कर लीजिए। इतना ही डिसमिस करने का बाद एक रिमार्क दिया है, इतना ही है। सॉरी। तो उसमें नोवेयर कोर्ट ने जिक्र नहीं किया है, मेथड को डिस्कस ही नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप लोग हम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट द रूल बोल के हमें मतलब स्टेट को जलाया जा रहा है। जब इम्प्लीमेंट करेगा बोलने का बावजूद से वजह से आज अरुणाचल का क्रिश्चियन जग उठा है कि 46 इयर्स में जो रूल दरमन पड़ा हुआ था, क्या जरूरी पड़ा है आप अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने का, इसी के चलते स्टेट में जल रहा है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा सरकार को, अपना जनरल एडवोकेट जनरल से, लॉ डिपार्टमेंट से आप पूछिए, ये कंटेम नहीं बनता है। उस अपील में, उस जजमेंट में नोवेयर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहीं भी एक शब्द भी नहीं मिला है, एक शब्द भी लिखा नहीं है। तो इसको पब्लिक को ये आप ये नहीं बोलना है मुझे ड्यूटी बाउंड है करने के लिए, नहीं तो मुझे कंटेम हो जाएगा बोल के बोलने का, इसको छोड़ दीजिए और आप कोर्ट का ऑर्डर को अच्छा से पढ़िए। ये हमारा कहने का है। आज हम इस एक्ट को बहुत लोग बोलता है अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस ट्रेडिशन है बोल के हमारा पब्लिक को बोल के ये बताया जा रहा है। मैं आज आप लोग का मीडियम से ये पूछना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में एक भी शब्द, अगर ये एक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ट्रेडिशन अगर लिखा होने से हम बंद कर देंगे मूवमेंट। इस एक्ट में नोवेयर प्रिजर्वेशन का काम नहीं करेगा बोलता है। मैं बोलता है ये रूल में, ये एक्ट में एक वर्ड भी अगर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस ट्रेडिशन लिखा हुआ होने से हम मूवमेंट बंद कर देंगे। वहां कहीं ऐसे नहीं है, ये सिर्फ इंडिजिनियस फेथ बोल के एक नया धर्म निकाल के इसको प्रिजर्व करने के लिए ये लिखा है। उस एक्ट में ये लिखा है वैष्णविज्म को प्रोटेक्शन दिया है, बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दिया है, और ये है क्रिश्चियन था
तो मतलब 18 सेंचुरी में क्रिश्चियन था। 1918 से इंडिया अरुणाचल में क्रिश्चियन आ चुका था। उस समय में जो आपने रूल बनाया है, आपने एक्ट बनाया, उसमें क्यों क्रिश्चियन को नहीं डाला है? क्यों एनिमिज्म ऑफ द न्यू रिलीजन? दिस इज नॉट द इंडिजिनियस रिलीजन ऑफ दिस स्टेट। ये इजिप्ट से आया हुआ रिलीजन है। वहां में सान मोन गॉड बोल के वह वर्शिप करता था। इंडिया में आके उसको चंद्रमा और ये एक्ट में सही नहीं है। तो इसलिए आज इसको हम लोग बताने आया है। और इस एक्ट में बहुत चीजें कमियां हैं, लेकिन हम 3 चीजें बताना चाहूंगा। एक जो है, ये एक्ट जो है, जैसे मैंने बोला, सेग्रीगेट किया हमारे इंडिजिनियस आदमी को। क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, नॉन क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, दोनी पोलो में एक ग्रुप को बांट दिया। इसलिए इस एक्ट इसलिए हम अपोज करता है। और इस एक्ट में बताना पड़ता है, हम क्रिश्चियन हो गया, हम हिंदू हो गया, हम मुस्लिम हो गया, हम सरकार को बताना पड़ता है। और हमारा कन्वर्जन को हम पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिलीजन इज ए प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि आप उसको जानने का वायलेशन है। इसलिए हम लोग आप सबको, सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हमें, इंडिया में हम है, हमें फंडामेंटल राइट को इंजॉय प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम अरुणाचल में है, इस एक्ट का दौरान हमें डिवीजन किया जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसी का लेते हुए आज भी हमें लोग बोलता है तुम इजराइल जाओ, तुम फॉरेनर है, ऐसे करके हमें यहां से भगाने का शुरू कर रहा है। हम इससे भगाने से तो हम, ये अरुणाचल का इंडिजिनियस खुद है, भारत का इंडिया, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम जारी है। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम, जैसे बताया है, 10 तारीख से लेके हम 17 को हम हंगर स्ट्राइक किया है। और आने वाला दिन में 6 तारीख में हम धरना बैठने वाला है। तो इसलिए हमारा जो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, फर्स्ट पेज का 6 तारीख को हमारा लास्ट इवेंट है। ये खत्म होने का बाद हम सेकेंड पेज को ऐलान करेंगे और सेकेंड पेज में हम जाएंगे। तो आज तक हमारा स्टैंड ये है कि हमारा मांगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए हम 6 तारीख को हमारा जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा। ये बताने के लिए हम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब में आया है। थैंक यू। कोई सवाल होने से पूछ सकते हैं। क्योंकि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा सा अभी आप लगता है कि मीडिया को भी कंफ्यूजन में क्रिएट करा रहा है कि धर्म कहाँ से आया। कोई लोग तो आज तक नहीं पूछा होगा कि हिंदू कहाँ से आया, मुस्लिम कहाँ से आया, इजराइल से आया ना, ईरान से आया ना, कैस्पियन सी का उधर में बैठा था ना, अरब सागर से, ऐसा करके वो जैसे कि सेलर ने अमेरिका को डिस्कवर किया। ऐसा तो किसी ने अरुणाचल में शायद आप लोगों को नहीं पूछने का कोशिश नहीं किया था होगा ना, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी पूछ रहा है। नहीं, देखिए हम लोग भी हिंदू है, हम लोग सान गॉड को पूजा करता है, मून को पूजा करता है, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। आप देख रहे हैं ना, आपका थोड़ा सा आप उसका ऊपर में लाइट दीजिएगा। नहीं, आपका ऊपर, आपका मीडियम से तो उन लोग, हम लोग तो आमने सामने आके हम लोग को बोलने वाला नहीं है। ऐसा तो कुछ तो डिस्कशन तो नहीं हुआ होगा। हाँ, आप लोग का मीडिया से हम लोग, मीडियम से हम लोग देखने मिलता है, जो क्रिश्चियन लोग है वो इजराइल का है, फॉरेनर है, वो फॉरेन में जाओ बोल के उन लोग तो बोलता है। हम तो बोलता है धर्म किसी का हो सकता है, धर्म कोई भी हो सकता है। एक घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख रह सकता है, क्रिश्चियन रह सकता है, ऐसे रह भी रहा है। हम लोग कोई बोलता है धर्म फॉरेनर धर्म नहीं होता है, एलाइन धर्म नहीं होता है, सब अपना दिल का धर्म होता है। हम लोग कभी किसी को इधर है उधर है नहीं बोलता, हम पर्सनल है। हम किसको अभी यहाँ बैठ के किसको विश्वास कर रहा है, वो मैटर होता है ना रिलीजन। अच्छा, वो जो क्या बोलता है, सरकार से आप लोगों का बातचीत शुरू हुआ था कि उस दिन भी आप लोगों ने बात किया था, सोल्यूशन तो नहीं हुआ क्योंकि दरवाजा खुला रखा, आपने भी बताया था हम लोग बात करने के लिए। फिर हम लोगों ने सरकार का गृह मंत्री मामानाथन साहब से भी बातचीत किया था, उन्होंने भी बताया था कि ओपन है, आप लोगों का तरफ
अच्छा एश्योरेंस है कि आपको रिफिल में भी कुछ देगा और माइनस भी ड्रॉ होगा, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था, उसका क्या अपडेट है? क्योंकि हम लोगों को सुनने को मिला कि गृह मंत्री को आप लोग आज भी मुलाकात किया साइन, यदि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, गृह मंत्री का साथ जो मीटिंग हुआ था, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ था, सुझाव हुआ था। उसका जो विचार है, डिस्कशन है, हम आपसे खुलासा तो कर देते उस दिन। वो माइनोट आया, उसका जो ऑफर है, उसका जो प्रस्ताव है, हम उसको लेके हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है, हम 27 फरवरी को हमने मीटिंग करके अपना आपस में कंसल्टेशन मीटिंग करके हमने उनका माइनूट को पढ़ के उनका प्रस्ताव को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में रख दिए थे। और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बोला कि ये हमारा मांग से मतलब सामने नहीं आया है और हमारा मांग में नहीं है, तो इसलिए वहाँ हम लोग उनका जो प्रस्ताव को हमने खारिज किया है और उसका हमने रिपोर्ट बना के आज हमें होम मिनिस्टर साहब ने बुलाया और उसी को लेके आज सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग हम होम मिनिस्टर का साथ में करके वहाँ से हम डायरेक्ट आया। अभी जैसे कि हम लोगों ने आज भी आप लोगों का न्यूज कैरी किया कंटिन्यू योर एजुकेशन, उस दिन भी आप लोग डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात किया था, तो पता चला है कि शायद आप लोगों का जैसा कल का स्टेटमेंट था कि पुलिस ने एनओसी नहीं दिया, तो आप लोग डिप्टी कमिश्नर को मिलेगा बोला था, तो डिप्टी कमिश्नर क्या आप लोगों को कुछ अपडेट दिया है कि आप लोग कर सकता है, कितना आदमी आ सकता है, कहाँ पे कर सकता है? थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा और कैपिटल सिटी है आजकल, यहाँ लो एंड ऑर्डर का भी इशू होते रहता है, तो अपडेट क्या है आप लोगों का जो परमिशन का बारे में? जैसे हम सुबह 9:30 बजे उनको मिले हैं, तो पुलिस ने एनओसी देने में इनकार किया है। हम लोग ने एक अपील किया है रिव्यू के लिए, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जहां भी आप हड़ताल कर सकता है, जहां भी धरना बैठ सकता है, आप रुका नहीं सकता। असेंबली इन सेशन उसे 5-7 दिन पहले कहीं धरना परमिशन नहीं देगा बोल के एक रूल था। हम लोगों ने बोला कि ये तो आपका बनाया हुआ रूल है, लेकिन फंडामेंटली ये नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने एक केस को रिफर कर दिया गवर्नमेंट को, और अभी हम गवर्नमेंट को सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी होम को हम लोग ने भेज दिया लेटर को, उनका रिकमेंडेशन लेके, तो वहां से आएगा। तो हम लोग ने ये बोल दिया कि ठीक है, हम असेंबली घेराव नहीं करेंगे, हम टेनिस कोर्ट में कर लेंगे। अगर हम परमिशन देने से आप टेनिस कोर्ट में दे दीजिए, हम शांतिपूर्ण वहां बैठेंगे, ये हमने मांग किया और मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट हमको देंगे। ये आप इसमें आपके अगर जो पीआईबी ने डाला था वो ऑलरेडी डिसमिस हो गया, हारा वाला केस है, तो फिर कोर्ट ने फिर दोबारा फिर कैसे मतलब ऑर्डर देने का? कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं आपके पास? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर इधर है, आपको कॉपी ले सकता है। आप एक बार सुना दीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पूरा मैं पेज को पढ़ देता हूँ। पॉइंट है ये देखिए, सब सुनने का बाद में ये बोलता है, जज बोलता है that no useful purpose would be served by keeping this public interest litigation pending, as the framing of requisite rule as mandated under Section 8 of Arunachal Freedom of Religion Act 1978 is under process. Accordingly, this present petition is closed. इसका मतलब क्या है? ये डिसमिस है ना, क्लोज कर दिया। इसका बाद लास्ट में बोलता है हाउ क्लोज करने के बाद एडवोकेट जनरल बोला है एटलीस्ट 6 मंथ हमें टाइम लगेगा खत्म करने के लिए, वो मांगा है, इसलिए आपका 6 मंथ को हम मान रहे हैं, आप 6 मंथ में टाइम खत्म कर दो। अभी एंटायर जजमेंट में आप ये बताइए कहाँ में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोर्ट जिक्र किया है? गवर्नमेंट ये बोलता है आई एम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट, बोल रहा है ना, इम्प्लीमेंट एंड फ्रेमिंग रूल। एक्ट 46 ईयर्स पहले एक्ट बना चुका है ना, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है। सिमिलरली आप रूल बना के रख सकता है, इट इज ए पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है आई एम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट। यहाँ कोर्ट कहाँ बोला है इम्प्लीमेंट करने का? नहीं बोला है ना, इसलिए हम बोलता है दिस इज ए डिसमिस केस, इज क्लोज, यूजफुल नहीं है बोला है ना, पेंडिंग रख के, दिस इज क्लोज।
बट अब क्लोज जेम्स साहब बट क्लोज हुआ तो उसमें रिमार्क तो नहीं किया कि बंद कर दिया जाए ना क्लोज टू दिया हुआ कि था। 6 महीने का जब आपने जो पढ़ा है कि इसका जरूरत नहीं पड़ सकता है लेकिन 6 महीना में गवर्नमेंट का तरफ से जो एफिडेविट साइन फाइल किया गया हाँ, एफिडेविट फाइल किया है। फाइल किया का हिसाब से लग रहा है कि 6 महीना ऑलरेडी आप लोग प्रोसेस में है 6 महीना लगेगा वी आर ड्यूटी बाउंड क्योंकि सरकार का काम होता है करने के लिए इसलिए वो लोग अपना एफिडेविट में साइन फाइल किया कि आप लोग ड्यूटी बाउंड और 6 महीना लगेगा बना रहा है उसको हाँ हाँ तो ठीक है, इसका मतलब क्लोज तो नहीं हुआ क्लोज हुआ है ना आप एज्यूम्पशन कर रहा है कि क्लोज हो गया नहीं, कोर्ट लिख दिया ना इधर। इट इज क्लोज हाँ, कोर्ट लिख दिया ना, केस इज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली प्रेजेंट पिटिशन इज क्लोज। आप बोल रहे ये 6 महीना का जो आपको सरकार को बोर्ड ने दिया है हमें इस एक्टिविजन या फिर कुछ इनपुट डालना हो या फिर कुछ चेंजेस करना हो किसी का दिया हो नहीं, गवर्नमेंट मेरा ख्याल से 6 महीने का बाद गवर्नमेंट खुद मांगा है ना, गवर्नमेंट खुद मांगा है मुझे इसको करने में 6 महीना लगेगा, लो वेटिंग के लिए हम डाल दिया है तो मुझे 6 महीना लगेगा। क्लोज करने का बोला, ठीक है आप जो करेगा बोला वो कर लो, वेरी सिंपल। उसको भी चोर है, वी आर नॉट अगेंस्ट फ्रेमिंग एनी रूल को हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सरकार जो हस्ती में जो कर रहा है इम्प्लीमेंट करेगा बोल के, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कोर्ट ने बोला है, नहीं तो बोल रहा है रूल मेकिंग को छोड़ दिया। अभी भी समय है वहाँ पे 6 महीना का समय होता है अभी भी है। आपका मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो बोल रहे हैं कि डीडीसी वाला एक्ट है या फिर सेग्रीगेट कर रहा है तो आप उसको आपका जब आइडिया जब पब्लिक में प्लेस करते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो आप उसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप सरकार से ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोगों को इंक्लूड करो रूल्स फ्रेम करना हो या फिर इनको डालना हो पॉसिबल, आप प्रस्ताव तो दीजिए कि हम जिस क्लॉज में हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसको भी अमेंडमेंट कराइए, यही तो हम बोल रहे हैं। तो उस दिन का मीटिंग में यही तो हम सुझाव दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि रूल को करेंगे, एक्ट को नहीं करेंगे। एक्ट में डिफेक्टिव है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि 100% कंप्लीट रिपील, आई नो कि कैसे करके रिपील किया जाता है, लेकिन हमने वहां पॉइंट आउट किया है कि अमेंडमेंट करने का ये क्लॉज में जरूरी है, हमको जस्टिस यहाँ नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इस एक्ट को नहीं बोल के रूल को बोल रहा है, एक्ट ही डिफेक्ट है तो हम रूल में क्यों करेगा, रूल का कोई मतलब नहीं रहता ना, एक्ट जब डिफेक्ट है एक्ट प्रिविल्स होता है ना। आप एक डिफेक्ट है ये लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ये लेजिस्लेचर का काम होता है, जुडिशरी का काम जो होता है उसमें मतलब ये होने से, डिफेक्ट होने से, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम देने से, इफ आई एम एग्रीव इम्प्लीमेंटेशन में तो हम कोर्ट में जाने का सवाल नहीं है, अभी तक एग्रीव नहीं है, बट वी आर। जैन साहब बहुत अच्छा आपका जो सोच है आप लोगों का अच्छा सोच है, ऐसा सोच रखना चाहिए लिबरल में, सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए था। एक चीज है लेकिन जो हमारा राज्य का मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब का भी कहना था कि हम लोग सबको बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, अभी रूल फ्रेम करने का बात कर रहे हैं क्योंकि एक्ट के बारे में बात नहीं हुआ है, आप लोग अभी आपने जैसा साहब के बारे में बात किया, वो लोग भी रोड मार्च किया कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या पता वो लोगों को भी पता है कि नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि नहीं है, क्योंकि अभी बात आ रहा है अमेंडमेंट का आप बात कर रहे हैं, आप तो अभी बोल रहे हैं कि हम कंप्यूटर रिपील की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब अमेंडमेंट का बात कर रहा है तो सरकार को आप अच्छा सुझाव देकर के फॉर इंटायर कम्युनिटी, इंटायर रिलीजन, इंटायर स्टेट का ऊपर में आपको क्यों एडवाइस नहीं करना बाला है, 100% मीट नहीं कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट हम एक्ट में लाएंगे बोल के प्रपोजल डालने से देन हमारा जो अमेंडमेंट है उसका ऊपर हम बात करें, वो अमेंडमेंट का बात ही नहीं है, हम देखे जरूरी नहीं है। हम 1979 ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को बनाया, उस समय से हमारा राइट अप में हम सरकार को देते गया, ये एवरी ईयर हम देते गया कि ये हमारा मांग है, उसको अमेंडमेंट में लाइए या रिपील कर दीजिए। तो अभी भी जो प्रस्ताव में आया कि हमने मीटिंग में राउंड टेबल में हमने डिस्कस किया कि हमको हमारा कम्युनिटी में रिपील करने का अलावा कुछ बात करने के लिए और करता है बोलने से विल कम फॉरवर्ड ना, विल स्टे। उन लोगों ने नहीं बोलता है, एक्ट को रहने दे के रूल 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 बोल रहा है, रूल का भी कॉपी हमें दिया नहीं है तो हमसे रूल मांग रहा है, तो हम बोला कि एक्ट को रहने दे के
वहां में हजारों अमेंडमेंट जरूरी है, रूल को हम अभी नहीं बात करेंगे। तो अभी भी बोल के आया, अगर आपको एक्ट में अमेंडमेंट भी करना है, आपका तरफ से प्रस्ताव दीजिए, हम कंप्लीट रिपील को नहीं कर पाएगा, आप अमेंडमेंट में आइए। वी आर नॉट एडमेंट ऑन दिस। सर आपको बोला है जो वो लोग मणिपुर लोग इंडिजिनियस नहीं है, वो लोग बाहर से है, तो आपको के हिसाब से इंडिजिनियस का डेफिनेशन क्या है? आपका मतलब से इंडिजिनियस क्या है? आप क्या चीज को बोल रहे हैं? इंडिजिनस बिलीफ को बोल रहा है, इंडिजिनस रिलीजन को बोल रहा है, या इंडिजिनस पर्सन को बोल रहा है? कौन सा इंडिजिनस? इंडिजिनियस जो पार्शियल ऑफ पीपल होगा ना, हाँ? उसको बोल रहा है आप लोगों के हिसाब से। इंडिजिनस पर्सन, इंडिजिनस पर्सन का मतलब क्या होता है? इस देश में, इस जमीन में जिस आदमी को जन्म किया है, या उस आदमी जमीन में सबसे पहले आके बैठने वाला, उनको इंडिजिनस कहा जाता है। तो हमें रिलीजियस बेसिस में नॉन इंडिजिनस बना के बाहर जाओ जबरदस्ती तेल रहा है, वो आप लोग मीडिया में नहीं देखता है क्या? इसलिए हम लोग बोलते हैं, अरे व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस? इसलिए हम आपसे भी सवाल किया है, रिलीजियस इंडिजिनस अगर बोलेगा, दोनी पोलोइज्म इज ऑल्सो एलाइन है, एलाइन का है, वो बाहर का है। इजिप्ट में मेसोपोटामिया से शुरू किया है, वहां से सान मून वर्शिप शुरू किया, इंडिया में आया, उसको चंद्र देवता, चंद्रमा, सूर्य देवता बना के आया, अरुणाचल में आके तानी लैंग्वेज में बनाया उसको दोनी पोलो। जस्ट मतलब लैंग्वेज चेंज है, ये कोई धर्म चेंज नहीं है। इसलिए बोलता है, अगर आप रिलीजियसली इंडिजिनस नॉन इंडिजिनस बोलता है, क्रिश्चियन भी नॉन इंडिजिनस फेथ है, दोनी पोलोइज्म भी नॉन इंडिजिनस फेथ है,